बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, आज हम बात करेंगे एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट को लेकर, जिसमें हमारे पास 3 कैटेगरी आ जाती हैं। नंबर 1, अगर आप रेज़िग्नेशन जाते हैं, रिज़ाइन डालकर जाते हैं कंपनी से, तो फिर आपको एंड ऑफ सर्विस कितना मिलेगा, बेनिफिट कितना मिलेगा। और दूसरा नंबर है, अगर आप किसी कंपनी में तनाज़ुल लेते हैं, तब आपको किन सूरत में आपका एंड ऑफ सर्विस मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है और कितना मिल सकता है। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे, अगर आपकी कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, तो इस सूरत में आपको कितना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा कि जितने साल आपने उस कंपनी में काम किया होता है। तो ये मुकम्मल तीनों कैटेगरी को हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि आपको बताते चलें कि पहले कानून के हिसाब से अगर कंपनी किसी वर्कर को टर्मिनेट कर देती थी, तो टर्मिनेट करने के बाद उस वर्कर को कोई भी बेनिफिट, कोई भी एंड ऑफ सर्विस नहीं मिलता था। हत्ता कि जिस महीने में वो काम कर रहा होता था, उस महीने की सैलरी भी नहीं मिलती थी। लेकिन अब न्यू लेबर लॉ के मुताबिक अगर कोई कंपनी किसी वर्कर को टर्मिनेट कर देती है, तो उसको उसका जितना भी बकाया जात हैं, बेनिफिट हैं, एंड ऑफ सर्विस हैं, चाहे उसने 10 साल काम किया है, 5 साल काम किया है, वो सब पे करना होंगे। और कितने परसेंट करना होंगे, वो भी आगे जाकर आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये मुकम्मल चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप कंपनी से रिज़ाइन जाते हैं, कंपनी को फाइनल एग्जिट कंपनी से जाते हैं छोड़ के खुद से अपनी मर्ज़ी से, तो फिर आपको बेनिफिट कितना मिलता है। अगर तो आप रिज़ाइन डालते हैं और आपने कंपनी में 2 साल से कम का अरसा काम किया है, यानी आपको 2 साल अभी नहीं हुए इस कंपनी में, तो आपको बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। और अगर 2 साल से लेकर 5 साल तक आपने काम किया, यानी 2 साल हो गए हैं और मसलन के 2 साल पूरे हो गए हैं और 5 साल तक आपने काम किया है, तो उस कंपनी में आपको आपकी सैलरी का तीसरा हिस्सा मिलेगा। तीसरा हिस्सा से मुराद, अगर आपकी सैलरी 900 रियाल है, तो आपको 300 रियाल मिलेगा। जितने साल आपने काम किया है, उतने साल से आपने डिवाइड करना है। अगर आपने 5 साल काम किया है, तो 300 को 5 से आपने ज़रब देनी है, डिवाइड करना है, यानी कि उसको 1500 रियाल आपका बन जाता है। ठीक है, इस तरह अगर आपने 5 से 10 साल तक काम किया है, तो आपको जो है वो सैलरी का दूसरा हिस्सा आपको मिलेगा। यानी आप इसको कह सकते हैं, आपको आधी सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर आपने 5 साल 10 साल से 15 साल तक काम किया, तो आपको मुकम्मल सैलरी मिलेगी जितने साल आपने काम किया है। और आपको जो बेनिफिट मिलेगा, वो आपकी जो उस टाइम में सैलरी होगी 15 साल, 15वां साल अगर आप फ़र्ज़ करो आपको 10 साल हो गए हैं, तो 10 आप उस मौजूदा आपकी जो सैलरी होगी उसके हिसाब से होगा, ना कि आप जब स्टार्टिंग में आपकी सैलरी थी उस हिसाब से होगा। बल्कि आपका ये बेनिफिट जो भी है, चाहे आप किसी भी सूरत में जा रहे हैं, टर्मिनेशन की सूरत में जा रहे हैं, तनाज़ुल की सूरत में जा रहे हैं, जिस सूरत में भी जा रहे हैं, तो आपको जो बेनिफिट मिलता है, आपको जो एंड ऑफ सर्विस मिलता है, वो आपकी मौजूदा सैलरी के मुताबिक मिलता है, ना कि आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है उसके मुताबिक मिलता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी कि जो भाई जो जाते हैं, रिज़ाइन जाते हैं, तो उनको एंड ऑफ सर्विस कितना मिलता है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि जिस कंपनी को जो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, तो टर्मिनेट करने के बाद आपका जो एंड ऑफ सर्विस है वो कितना बनता है। अगर तो आपकी कंपनी आपको टर्मिनेट करती है, 2 साल अगर आपको नहीं हुए, तो फिर आपकी कंपनी आपको हाफ सैलरी पे करेगी। और अगर आपकी कंपनी आपको टर्मिनेट करती है 5 साल मुकम्मल हो जाने के बाद, आपके 5 साल हो गए हैं उस कंपनी में, तो फिर आपकी कंपनी आपको पूरी सैलरी पे करेगी। तो ये थी टर्मिनेशन की सूरत में आपकी एंड ऑफ सर्विस। उसके बाद बात कर लेते हैं कि तनाज़ुल को लेकर के आपका, अगर आप किसी दूसरी कंपनी में तनाज़ुल लेते हैं, तो फिर आपकी कंपनी आपको क्या बेनिफिट देगी या नहीं। तो इस सूरत में सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर तो आप अपना जो तनाज़ुल है, ट्रांसफ़र है, नई कंपनी में लीगल तरीके से लेते हैं। लीगल से मुराद कि आपका इकामा एक्सपायर था, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर था, या आप अपनी करंट कंपनी की इजाज़त से दूसरी कंपनी में तनाज़ुल लिया है,
तो इस सूरत में आपकी कंपनी आपको बेनिफिट देगी और बेनिफिट आपका हक है, और वो भी उसी परसेंटेज के हिसाब से देगी जो परसेंटेज मैंने सबसे पहले बताई है रिज़ाइन, कंपनी को रिज़ाइन देने की, कि कंपनी को जब आप रिज़ाइन देते हैं तो फिर आपका परसेंटेज कितना बनता है। यानी कि अगर आपने 2 साल से कम काम किया है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने 2 साल से लेकर 5 साल तक काम के अंदर आप काम किया है तो आपको एक हिस्सा मिलेगा आपकी सैलरी का, यानी कि थर्ड में से पहला हिस्सा, ठीक है। यानी कि 33% के हिसाब से बता दूं कि आपको 33% मिलेगा। उसके बाद अगर आपने 5 साल से 10 साल तक काम किया तो आपको 66% परसेंटेज के हिसाब से आपको सैलरी के हिसाब से मिलेगा। और अगर आपने 10 साल से 15 साल तक काम किया है तो आपको 100% जो आपकी सैलरी है वो मिलेगी, ठीक है। तो ये थी अगर आप तनाज़ुल लेते हैं किसी दूसरी कंपनी में तो ये आपका सिस्टम है आपके जो बेनिफिट का। लेकिन अगर आप विदाउट आपको कंपनी को इन्फॉर्म किए, विदाउट परमिशन आपका इकामा बाकी था, आपका कॉन्ट्रैक्ट बाकी था, इस सूरत में आप छोड़कर जाते हैं तो फिर आपकी कंपनी आपको जो एंड ऑफ सर्विस है वो नहीं देगी, बल्कि आपके लिए वो प्रॉब्लम भी कर सकती है। तो उम्मीद है कि सब भाइयों को एंड ऑफ सर्विस की समझ आ गई होगी कि किन सूरतों में आपका एंड ऑफ सर्विस बनता है और कितना बनता है। पहले 2 साल, अगर आपने 2 साल मुकम्मल नहीं हुए तो आप किसी भी सूरत में अगर आप टर्मिनेट जा रहे हैं, तनाज़ुल ले रहे हैं, या आप फाइनल एग्जिट जा रहे हैं, तो अगर 2 साल मुकम्मल नहीं हुए तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप रिज़ाइन जा रहे हैं तो पहले 2 साल से 5 साल तक 33%, 5 साल से 10 साल तक 66%, और 10 साल से 15 साल तक आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है कि सब भाइयों को इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जल्द ही नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।